हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 3 की, जिसका नाम है नविका। चलिए स्टूडेंट्स, पुस्तक खोलते हैं अब हम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 महकी बगिया, पृष्ठ संख्या 41। ये हमारे द्वितीय सत्र पाठ्यक्रम का पहला अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं अब हम। प्रकृति के बीच समय बिताना समय का सबसे अच्छा उपयोग है। चारों ओर की हरियाली मन को खुशी से भर देती है। क्या आपके आसपास भी हरियाली है? ये स्टूडेंट्स, ये हम इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास हरियाली होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हो सके, जिससे हम भी स्वस्थ रह सकें। चलिए शुरू करते हैं अध्याय। रोहित के दादाजी सुबह शाम सैर करते थे। रोहित भी उनके साथ जाना चाहता था, पर सुबह स्कूल जाने की जल्दी होती तो शाम को वह होमवर्क करके टीवी देखने बैठ जाता। पर इस बार जब दशहरे की छुट्टियां पड़ी तो वह दादाजी के साथ शाम को सैर पर गया। राह में सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ लगे थे। सहसा उसकी नाक में बड़ी अच्छी सुगंध आई। वाह! रोहित बड़े एक गहरी सांस ली। यह किसकी खुशबू है? रोहित ने दादाजी से पूछा। रात की रानी की, दादाजी बोले। तभी हवा का एक झोंका आया और बहुत से सफ़ेद फूल उनके सिर पर गिरे। रोहित को बड़ा अच्छा लगा। सारे रास्ते तरह तरह की सुगंधें उसकी नाक में आकर दिमाग में नई स्फूर्ति पैदा करने लगीं। क्या हम अपने घर में भी ऐसी खुशबू फैला सकते हैं? रोहित ने दादाजी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ी मेहनत और देखभाल की ज़रूरत है, दादाजी ने कहा। मैं आपका हाथ बटाऊंगा। आप मुझे बताइए कि क्या करना होगा। करना क्या है, बस आंगन के सामने की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें पौधे लगाने होंगे और समय पर उन्हें पानी देना होगा। कभी कभी उनमें खाद भी डालनी होगी और आसपास उगाए फालतू घास तिनकों को उखाड़ना होगा। इसके बाद तो बड़े सुंदर सुंदर फूल लहराएंगे और सारी बगिया में तितलियां उड़ेंगी। प्यारी प्यारी खुशबू भी आएगी, है ना? हाँ बिल्कुल, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पौधे कहाँ से मिलेंगे? नर्सरी से। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ नन्हे नन्हे पौधे उगा कर रखते हैं। वहाँ से इन्हें लाकर हम अपने घर में रोप सकते हैं। तुमने देखा होगा कि बहुत से पौधे बेचने वाले पौधों को ठेले पर रखकर गली मोहल्लों में बेचते हैं। हम इन्हें उनसे भी खरीद सकते हैं। रोहित ने कहा, ठीक है, मेरी गुल्लक में जितने पैसे जमा हैं उनसे मैं पौधे ही खरीदूंगा। शाबाश, दादाजी बोले। ये हुई ना बात। इतना आनंद तुम्हें खिलौनों से नहीं आएगा जितना इन पौधों के खिलने पर मिलेगा। हाँ दादाजी। तब दादी के लिए पूजा के फूल भी घर पर ही मिल जाया करेंगे। तब गमलों में खिले फूलों से घर की सजावट भी हो जाया करेगी। बिल्कुल, चलो कल से ही हम काम शुरू करते हैं, दादाजी ने रोहित का कंधा थपथपाते हुए कहा। देखिए स्टूडेंट्स, इस पाठ में यह बताया गया है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारे घर के आंगन को हरियाली से परिपूर्ण रखना चाहिए। इससे हमारी जो प्रकृति है वो बहुत ही स्वच्छ और स्वस्थ होती है हमारे लिए। हमें वहाँ से ताज़ी हवा मिलती है। पौधों से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो आपको भी पता है स्टूडेंट्स। वो तो हमें फूल भी मिलते हैं, खाना वाना भी मिलता है। पेड़ पौधों से हमें खाना भी मिलता है ना। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें स्वच्छ हवा भी मिलती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पाठ अच्छे समझ में आया होगा। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।